नमस्कार। गूगल फॉर्म कैसे बनाना है और कैसे उसका यूज़ करना है, आज हम ये सीखेंगे। आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है। जीमेल की जो ईमेल आईडी है उसी से गूगल फॉर्म अटैच होता है। जब आप ईमेल आईडी ओपन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देता है और आप अपने फ़ोटो, या अगर आपने फ़ोटो वहाँ नहीं लगा रखी है तो अपना आइकॉन जो होता है उसके साथ में आपको 9 डॉट्स मिलेंगे जहाँ पर गूगल ऐप्स रखी होती हैं, उसको क्लिक करेंगे तो ये सारी गूगल की ऐप्स हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो में फॉर्म्स खुलेंगे और इसका URL है डायरेक्ट, अगर आप खोलना चाहते हैं तो docs.google.com। और इस फॉर्म्स में कुछ टेम्पलेट्स गूगल ने पहले ही बना के हमें दिए हुए हैं। आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक ब्लैंक टेम्पलेट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से टेम्पलेट्स हमारे पास होते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने किसी की लेनी है, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या आप स्कूल में टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट की कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है। दूसरा, अगर आप कोई सेमिनार, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्टूडेंट रजिस्टर करें तो ये इवेंट रजिस्ट्रेशन है। वर्क के लिए भी यहाँ पर अलग अलग, जॉब एप्लीकेशन के लिए भी है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्विज है, क्योंकि आप टेस्ट भी ले सकते हैं आप अपने स्टूडेंट्स का, तो असेसमेंट भी कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, वो सब इस बहुत अच्छी तरह से इस गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप उसको ऑनलाइन वे में लें या फिर आप एक अपने पास डायरी और पेन रखें और उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखें कि ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है। वो डायरी आपको हमेशा अपने साथ रखनी पड़ेगी, वो गुम भी हो सकती है, हर वक्त आपके पास भी नहीं हो सकती। गूगल फॉर्म पे जो आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो आपके पास आपकी ईमेल से अटैच 24 घंटे आपके मोबाइल में रहती है और आप कभी भी ओपन करके उसको देख सकते हैं। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस गूगल फॉर्म को बनाना। हम एक ब्लैंक फॉर्म लेंगे, समझने में इस ब्लैंक फॉर्म को आसानी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी पहले से टेम्पलेट नहीं है हमारे पास। यहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म है तो हम यहाँ पर इसका नाम चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की ले रहे हैं या कोई इवेंट, कोई सेमिनार, वर्कशॉप करा रहे हैं और स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो रजिस्टर करें सेमिनार ऑन, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक सेमिनार है, ICT के ऊपर हमने सेमिनार रख दिया। अब हम इसको जब यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C कर लिया हमने, और यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ अपने आप गूगल फॉर्म का नाम चेंज हो जाएगा। ये है गूगल फॉर्म का नाम, जिससे ये सेव मिलेगा आपको अपनी ईमेल आईडी से अटैच्ड। और यहाँ पर हो गया इसका टाइटल, इसका ये फॉर्म किस चीज़ के लिए है, ये जो आप जिससे ये भरवाना चाहते हैं वो उनको दिखेगा। अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा नेम क्या है आपका, और यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, क्योंकि वो नाम जो है वो तो अपने शॉर्ट आंसर में ही बताएगा क्या नाम है उसका। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं कि हम किस तरह से उससे क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, या तो शॉर्ट आंसर, छोटा सा नाम है, एक सेंटेंस का, 2-4 वर्ड्स का, पूरा पैराग्राफ लिख के दे, क्योंकि जब हम टेस्ट लेते हैं या असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ का आंसर भी हो सकता है, तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। मोबाइल में भी वो जब हम इस गूगल फॉर्म को बना लेंगे, इसका लिंक हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने कस्टमर्स को या हम जिससे भी ये डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे देंगे, तो वो अपने मोबाइल में भी इस फॉर्म को भर सकता है। मल्टीपल चॉइस हम जहाँ पे हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो पैनल दिख रहा है, ये पैनल है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ऐड क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास। अब हम बात चाहते हैं कि ये फादर्स नेम भी पता लगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से ऐड कर दिया हमने, ऑन व्हाट डेट यू वांट टू अटेंड, हमने उनको क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पर क्या है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन, तीनों ही हमारे पास ऑप्शन है। जो भी आपको सूटेबल लगती है वो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डेट डाल दी 12, यहाँ डाल दी 13। देखिए यहाँ पे गूगल ने हमें सजेशंस भी दी है, ऐड ऑल 3-4, ठीक है। हमारे पास ये 3, 4, 5 ये उन्होंने खुद डेट डाल दी है। हमारी डेट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 14, ये हमने डेट डाल दी, इसके आगे पूरा भी लिख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस जैसे 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब जब ये गूगल फॉर्म जब सामने वाले स्टूडेंट के पास जाएगा तो वो यहाँ सिर्फ चेक बॉक्स पे टिक कर देगा। अब ये है मल्टीपल चॉइस। अब चेक बॉक्स भी आपका कर सकते हैं, वो चेक बॉक्स पर टिक कर देगा
और ये तीसरा है ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आपके पास तीनों ऑप्शंस जो सारे होंगे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में पूछे जाएंगे। ड्रॉप डाउन मतलब जब वो उस पर क्लिक करेगा तो उसको ऑप्शंस दिखाई देगी। चेकबॉक्स के अंदर भी उसको सामने ड्रॉप डाउन में, तो जब वो क्लिक करेगा एक मेन्यू पे, हम देखेंगे लास्ट में इस फॉर्म को जब बना लेंगे तो हम देखेंगे ये कैसा दिखता है। तो ये हो गया हमारे पास चेकबॉक्स, मल्टीपल चॉइस और ड्रॉप डाउन। इसके बाद फाइल अपलोड का भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव में ये फाइल को सेव करके रखता है, मतलब गूगल फॉर्म गूगल ड्राइव में आपकी फाइल को सेव करके रखता है। और वो जो इमेज कोई स्टूडेंट अपलोड करेगा, फॉर एग्जांपल आपका जो ये सेमिनार है ये पेड सेमिनार है, इसकी 300 रुपये एंट्री टिकट है और उसको वो गूगल पे फ़ोन करनी है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप अटैच करवाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अटैच पेमेंट स्क्रीनशॉट, बहुत इजी है। अब यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आप पीडीएफ, इमेज, ऑडियो, ये आप जो भी फाइल टाइप आप अटैच करवाना चाह रहे हैं वो करेगा। स्क्रीनशॉट तो आमतौर पे इमेज में या ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ में हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे आप इसको अलाउ करें चाहे ना करें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स एक अटैच की जा सकती है और मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB हो सकता है। ये लिमिटेशंस 1 MB 10 MB इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके पास फ्री जीमेल अकाउंट में 15 GB की स्टोरेज होती है, तो बहुत बड़ी फाइल कोई अटैच ना कर दे, तो इसलिए लिमिट की है कि लिमिट में हो। अब ये आपको फाइल्स जो वो सामने वाला कैंडिडेट गूगल फॉर्म भरेगा तो वो कहाँ से देखेगा, वो व्यू फोल्डर है आपका ड्राइव का, ये देखिए ड्राइव का लिंक आ रहा है। अब आता है नेक्स्ट, ये फील्ड मैंडेटरी है कि अटैच अगर स्क्रीनशॉट नहीं करता तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। रिक्वायर्ड मतलब ये जो फील्ड है उसको अटैच करना फाइल ज़रूरी है। फादर्स नेम हमने रिक्वायर्ड में ऑप्शनल डाल दिया कि अगर वो डालना चाहता है तो मैंडेटरी नहीं किया है। नेम हमने यहाँ पे से मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेम, फादर्स नेम अटैच। अब आता है यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन मैंने आपको दिखाई ऐड क्वेश्चन, दूसरी ऑप्शन देखिए इम्पोर्ट क्वेश्चन। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म बना रखा और वहाँ से इम्पोर्ट करके लाना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप इस इम्पोर्ट क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। अब आता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आप इस फॉर्म का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं इस फॉर्म का। यहाँ से आता है इमेज, आपने खुद अपने आपके लैपटॉप में कोई इमेज है और वो यहाँ दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो मैं इवेंट करवा रहा हूँ इसका कोई ब्राउज़र आप यहाँ अटैच करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ करके ब्राउज़र अटैच कर सकते हैं। कोई वीडियो चाहते हैं, एक शॉर्ट वीडियो कि ये इवेंट किस चीज़ से रिलेटेड होगा, क्या इवेंट होगा, ये क्या सेमिनार में हम देंगे, तो कोई वीडियो आपने बनाई है तो वो वीडियो भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ आता है सेक्शन। आप एक सेक्शन मतलब कई पार्ट्स में भी गूगल फॉर्म बनाया जा सकता है। पहले वो 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा जो भर रहा है, फिर वो 2 क्वेश्चंस का आंसर देगा, तो ये हो गया हमारे सेक्शंस। अगर आप सेक्शंस चाहते हैं तो ठीक है, 3 सेक्शन 2 सेक्शन जो भी आप चाहते हैं वो बनाए जा सकते हैं। और आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे चाहते हैं सीरियल चेंज करना तो उठा के उसका सीरियल नंबर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए दूसरे सेक्शन में हम पूछते हैं भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये हो गया हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब ये फादर्स नेम तो हमारे को सेट करेगा नेम के बाद, ये हो गया मेन, ठीक है। ये सेक्शंस मतलब पहले एक स्क्रीन पर जो क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन के आएंगे, फिर दूसरे स्क्रीन पर दूसरे सेक्शन के आएंगे। ये सेक्शंस हम इसलिए बनाते हैं कि जो पहले वाले सेक्शंस के क्वेश्चंस है वो दूसरे वाले सेक्शंस के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हमने ये बना दिया। अगर हम ये अब हमने सेक्शन 3 बना दिया और हम चाहते हैं अब सेक्शन 3 नहीं बनाना, तो डिलीट सेक्शन का बटन दबाएंगे और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हम सेक्शन डिलीट कर सकते हैं या फिर डुप्लीकेट सेक्शन भी कर सकते हैं या मूव सेक्शन ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये सेक्शन अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं मर्ज विद अबव का बटन दबाएं तो ये ऊपर वाले फर्स्ट सेक्शन के साथ ही मर्ज हो जाएगा। अब आता है कि आपका ये फॉर्म जब बन गया है तो ये सेव कुछ अलग से नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी सेव हो रहा है, ठीक है। अब ये आपकी जीमेल आईडी पे सेव हो रहा है, ये आ गया हमारे पास मोबाइल। अब देखेंगे कि हम इसको सेंड, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है सेंड, कि शेयर कैसे करवाएंगे। सेंड करवाने के वक्त आपके पास यहाँ पूछ रहा है कि आप जो आपका गूगल फॉर्म भरे उसकी ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है तो आप यहाँ टिक कर दीजिए, और अगर नहीं करनी तो टिक मत कीजिए। आप ईमेल से भेजना चाहते हैं तो ईमेल लिखिए जिसका, नहीं तो आप लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिंक का आ गया, ये आपका लिंक आ गया। ये लिंक बहुत बड़ा है, इसको शॉर्टन कर लीजिए, शॉर्ट लिंक आ गया। अब इसको कॉपी कीजिए, कॉपी हो गया। ये तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है एम्बेडेड इनटू HTML, ये किसी वेबसाइट के साथ आप अटैच करना चाहते हैं तो ये डेवलपर का ऑप्शन है, ये डेवलपर को ले चाहिएगा।
और यहाँ पे दिया गया है दिस फॉर्म कैन नॉट बी एम्बेडेड बिकॉज इट मेक यूज़ ऑफ फाइल अपलोड क्वेश्चन, क्योंकि फाइल अपलोड क्वेश्चन जहाँ पे होता है, जैसे कि हमने अटैच स्क्रीनशॉट लगाया था, तो वो किसी वेबसाइट के साथ एम्बेडेड नहीं हो सकता, किसी वेबसाइट HTML के साथ डेवलपर उसको अटैच नहीं कर सकता। हमें अगर स्क्रीनशॉट अटैच करवाना है या कोई फाइल JPG PDF अटैच करवानी है, हमने स्टूडेंट से असाइनमेंट मांगी है और वो असाइनमेंट हम इस गूगल फॉर्म के थ्रू मांग रहे हैं, तो भी हम यहाँ पे असाइनमेंट मांग सकते हैं। तो मेन मतलब ये है कि एम्बेडेड तब नहीं हो सकता जब हमें कोई फाइल अपलोड क्वेश्चन पूछा है। तो अब हमने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देंगे और हम वो लिंक पेस्ट कर देंगे अपने व्हाट्सएप पे और हम शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है रिस्पॉन्स। यहाँ पर है रिस्पॉन्स, जब आपके स्टूडेंट्स या आपके कंज्यूमर्स या जो पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उस फॉर्म को भरेंगे तो आपको रिस्पॉन्सेज यहाँ पर दिखेंगे। अब आता है कि अब रिस्पॉन्सेज आप अपनी गूगल शीट पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है आपके गूगल के प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आती है गूगल शीट्स, ये भी अटैच है। तब अब यहाँ पर आप लिंक टू शीट्स, आप जब लिंक टू शीट्स करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, सेमिनार ऑन ICT या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। आपको हमेशा ये न्यू स्प्रेडशीट करना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा गूगल फॉर्म कौन सी शीट में पड़ा है। इसलिए इसका नाम जो टाइटल है सेमिनार और ICT ये क्रिएट करो। तो अब देखिए एक नई विंडो में हमारे पास एक गूगल शीट स्प्रेडशीट जैसे है रिस्पॉन्सेज के नाम से, सेमिनार ऑन ICT रिस्पॉन्सेज यहाँ खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा टाइम स्टैम्प, जिस पार्टिसिपेंट ने जिस डेट और टाइम, सर्वर का डेट और टाइम रहेगा वहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, सर्वर के डेट और टाइम पे वो फॉर्म सबमिट किया वो यहाँ आएगा। ईमेल आईडी आएगा उसका, क्योंकि हमने ईमेल कलेक्ट किया है। नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, अटैच पेमेंट स्क्रीनशॉट, और जो अटैच पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा उसमें यहाँ गूगल ड्राइव का लिंक होगा, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट ने हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दी है या नहीं की है। अब आता है नेक्स्ट, सेटिंग्स। देखिए जब तक आप इस गूगल फॉर्म को खोल के कुछ ना कुछ बनाएंगे नहीं, तब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे। अगर आपके पास अभी लैपटॉप है, इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप अभी की अभी अपना ईमेल आईडी खोलिए और गूगल फॉर्म बनाकर देखिए और अपने शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ही शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेक दिस ए क्विज़, अगर आप क्विज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, तो वहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है वो क्विज़ बन जाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स, कलेक्ट ईमेल एड्रेस हमने कर दिया था, वहाँ पे भी ऑप्शन थी, यहाँ पे भी आ गया। सेंड रिस्पॉन्डेंट ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्ड। देखिए जब कोई भी एक गूगल फॉर्म को सबमिट करता है तो वो ये चाहता है कि मैंने जो गूगल फॉर्म सबमिट किया है वो सामने वाले तक पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, ठीक है। तो और क्या पहुँचा है, मैंने क्या भरा था, उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो रिस्पॉन्स है उसकी एक कॉपी उनकी ईमेल आईडी पे पहुंच जाए जो भर रहा है, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को ऑन करें, जैसे कि ऑलवेज। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अगर उसने कुछ गलत भर दिया अपना नाम या कोई मोबाइल नंबर, तो एडिट कर सके वो अपना जवाब यहाँ। अब ये जब हमारा कोई हम टेस्ट ले रहे हैं या असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई असेसमेंट टेस्ट ले रहे हैं, तो ये अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग की ऑप्शन हमें करनी ज़रूरी नहीं है, नहीं तो हमें ये कर देनी चाहिए, जिससे कि उसकी कोई गलती हो तो वो ठीक कर सके। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक ईमेल आईडी से एक रिस्पॉन्स एक्सेप्ट होगा, अगर ये चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फाइल अपलोड साइज़ हमने 1 GB का रखा है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा ये फाइल टोटल इस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लिमिट इज रीड। 1 GB लिमिट होने के बाद कोई रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये बता रहा है। इस फाइल की लिमिट करिए, इस पूरे फॉर्म की लिमिट यहाँ तय हुई है, एक फॉर्म की नहीं, पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरेंगे उनकी सबकी लिमिट। प्रेजेंटेशन में आता है, देखिए अब हमारे पास क्या है, शो प्रोग्रेस बार अगर आप दिखाना चाहते हैं कि भाई कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं, तो आप ये ऑन करेंगे तो हर भरने वाले को प्रोग्रेस बार दिखेगी कि कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, अगर पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को शफल करना है, क्योंकि आप टेस्ट ले रहे हैं तो एक रट के ना आ जाए कि भी पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, तो इसलिए आप शफल कर सकते हैं क्वेश्चन को। आफ्टर सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज क्या आएगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो सामने वाले को ये दिखाई देगा यूर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो आप वहाँ अपना मैसेज लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर्म सबमिटेड, फॉर मोर information WhatsApp
और अपना नंबर डाल दीजिए जो भी डालना चाह रहे हैं। जो भी आप थैंक्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यहाँ थैंक्स मैसेज लिखा जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप किसी सेमिनार या वर्कशॉप करवा रहे हैं और यहाँ पर थैंक्स मैसेज में आप उस सेमिनार और वर्कशॉप में एक अपने पार्टिसिपेंट्स को लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि काइंडली ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है उसका एक लिंक यहाँ दे दीजिए, जिससे कि जो भी फॉर्म सबमिट करे वो उस लिंक पे क्लिक करे और वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि एक और रिस्पॉन्स कोई और रिस्पॉन्स वो भरना चाहे सेम मोबाइल से तो वो भरना चाह सकता है, तो आपको यहाँ अलाउ करना पड़ेगा कि सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। क्या आप दूसरा रिस्पॉन्स भरना चाहते हैं? कई बार ये होता है कि हम एक ही कैंडिडेट से कई सारे गूगल फॉर्म्स भरवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमें उनसे कई सारी ऑप्शंस लेनी है, तो वो अलग अलग फॉर्म भरवाना है, तो डाटा हमारे पास अलग अलग आए तो वो दोबारा भी फॉर्म भर सकता है। तो हमें यहाँ पे शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। व्यू रिजल्ट समरी, ये जो रिजल्ट समरी होती है ये हमारा जो भर रहा है वो देख सके, ये उसके लिए होती है। ये होता है डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट्स। ये क्या होता है? ये एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्पोंडेंट विल लूज देयर प्रोग्रेस इफ़ देयर ब्राउज़र क्लोजेज और रिफ्रेशेस। ये क्या है कि अगर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस के बाद इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है यूज़र का, तो वो जो पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर उसने दिए उसको दोबारा देने पड़ेंगे। इसलिए हम डिसेबल नहीं करते, इसको हम रहने देते हैं, जिससे कि वो जितने भी क्वेश्चंस करता जाए और वो उसके सेव होते जाएँ। फॉर्म डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाइड टू दिस फॉर्म एंड न्यू फॉर्म्स। दैट मीन्स ये है कि भाई हर बार एक सेटिंग हम कर रहे हैं, जो मेरी ईमेल आईडी से जितने भी मैं फॉर्म्स बनाऊंगा किसी भी चीज़ का, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगी। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग। कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैं करना है भाई, मेरे को सबका ईमेल एड्रेस चाहिए क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली दूँ उनको। अब ये क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स कि मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, मैं कुछ क्वेश्चंस हर गूगल फॉर्म में एप्लीकेबल हों। ये ऑप्शंस एडवांस यूजर्स के लिए है, जैसे कि जो बहुत सारे गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। अब आती है मेन बात कि एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज अगर हम बंद कर देते हैं तो फॉर्म का लिंक डिसेबल्ड हो जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। क्योंकि हो सकता है जैसे 20 तारीख का इवेंट है, आपने इवेंट के लिए फॉर्म भराया था, किसी फीडबैक और सजेशन के लिए फॉर्म भरवाया था, तो वो आप उस फॉर्म को बंद कर सकते हैं जब डेट चली जाए। तो ये हो गया नॉन एक्सेप्टिंग। देखिए अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस जो है ये इस सेक्शन को हम यहाँ से फाइल अपलोड लिमिट वाले सेक्शन को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ये मोबाइल वाला जो डिस्क्रिप्शन है, ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये हम यहाँ से अभी डिस्क्रिप्शन था ये, जैसे कि मैंने आपको राइट मेन्यू से बताया। ये देखिए हमने ऐड सेक्शन ऐड कर दिया और ये है ऐड टाइटल एड डिस्क्रिप्शन, ये हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आया। अब इस सेक्शन को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं या इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डुप्लीकेट करेंगे। मोबाइल 2 ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा फॉर्म और ये कैसा दिखता है, ये है हमारा आँख से देखेंगे प्रीव्यू। रिज्यूम कलेक्टिंग रिस्पॉन्सिंग ओनली फॉर्म एडिटर कैन सी दिस लिंक। ये देखिए हमने अभी आना इनका रिस्पॉन्सेज बंद कर दिए थे, इसलिए ये प्रीव्यू नहीं दिखा रहा। प्रीव्यू अब दिखाएगा ये मोबाइल नंबर। देखिए जैसे अब ये थर्ड क्वेश्चन है मोबाइल नंबर, हमें मोबाइल नंबर चाहिए, तो ये शॉर्ट आंसर आ गया अपने आप, गूगल ने ले लिया ये शॉर्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब नेक्स्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया, यहाँ पर हम चाहते हैं कि अब ये हम डाल रहा हूँ मैं कि इवेंट फीडबैक के लिए हमने, मान लीजिए हमने फीडबैक के लिए क्वेश्चन लिया, तो हाउ डू यू लाइक स्पीकर, हाउ डू यू लाइक स्पीकर। जो इवेंट हमने कराया था, मान लीजिए सेमिनार हमने कराया, तो उसके स्पीकर को आपको कैसा पसंद आया, तो हम ये लीनियर स्केल पे ले सकते हैं। लीनियर स्केल का फीडबैक 1 to 5 की रेटिंग दीजिए। 1 इज़ लो एंड 5 इज़ गुड, 1 इज़ बैड, ठीक है। दिस इज़ रेटिंग, ये लीनियर स्केल रेटिंग हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास, हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड देंगे जी, रो 1 कॉलम 1, ये हो गया मल्टीपल चॉइस ग्रिड। चेकबॉक्स ग्रिड देंगे, चेकबॉक्स ग्रिड के हमें कॉलम देने पड़ेंगे यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप 1 पे 1 ही लिख दीजिए, 2 पे 2 लिख दीजिए, 3 पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। कॉलम पे आप गुड लिख दीजिए।
हाउ डू यू लाइक स्पीकर, देखिए बैड, अगर वो टिक करता है 1 पर, देखिए यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखना पड़ेगा, तब हम इसको और क्लैरिफाई कर पाएंगे। देखिए हाउ डू यू लाइक द स्पीकर, वो 2 पे क्लिक करता है या 4 पे क्लिक करता है, 5 पे क्लिक करता है, हमें एक एक्सपीरियंस लेना है, हमें फीडबैक लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पूरी डिटेल लिखेंगे 1 के, यहाँ पे हमने ऊपर का टिक, यहाँ गुड लिखा है, जहाँ पे ये टिक करेगा 1 2 3, कितने भी टिक कर सकता है, 1 या 2 या 3, और वो सबमिट करेगा। ये सारी है हमारे फीडबैक, अगर हमें किसी चीज़ का लेना है तो ये उसके लिए है। आप यहाँ लिख सकते हैं टिक एनी 1, वो टिक कर देंगे, ठीक है, जो फॉर्म भर रहे हैं। अब इसको हमने मैंडेटरी बनाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। हाउ डू यू लाइक द स्पीकर, ये मैंडेटरी बनाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर को मैंडेटरी बनाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे। ये हमें मैंडेटरी नहीं बनाना, ये नहीं क्लिक करेंगे। जो मैंडेटरी बनते जाएंगे उनके आगे स्टार अपने आप लगता जाएगा, ठीक है। ये है हमारा गूगल फॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, सेटिंग्स के अंदर जब आप जाएंगे तो ये सेटिंग्स है। अब आता है बात, हम इसको प्रीव्यू करते हैं। ये है हमारा ईमेल, जिस ईमेल आईडी से ये फॉर्म भरा जाएगा, ये ईमेल नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, देखिए ऑटो सेव हुआ हुआ है, 3 चीज़ें हमने पहले भर ली थी, वो ऑटो सेव है। मोबाइल नंबर डालेंगे, हाउ डू यू लाइक द स्पीकर, ठीक है, ये हमने फीडबैक लिया है यहाँ पर, और यहाँ पे हम जो भी चीज़ डालना चाहते हैं और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है, दैट मीन्स ये मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे भी एक टिक करना पड़ेगा, तब नहीं, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। 1 रिस्पॉन्स फ्रॉम पर रो ये मांग रहा है यहाँ पर, और ये हमने सबमिट है। अब देखिए ये देख रहे हैं आपको, सेमिनार ऑन आईसीटी, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, एडिट योर रिस्पॉन्स। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो क्लिक करें, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अनदर रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ पर दोबारा से ये फॉर्म दोबारा खुल जाएगा। आप इन कॉलम्स को टिक करेंगे, जो भी आप फीड ले देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। ये एक सिखाने के लिए मैंने आपको बनाया, और जुड़े रहिए एजे व्लॉग से, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।